राजधानी लखनऊ में एक बार फिर से महोत्सव का आगाज होने जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद है कैसे ही महोत्सव में, जो कि शानदार उत्तराखंड महोत्सव लगने जा रहा है। ये 10 दिवसीय होता है और हर साल लगता है। कई राज्यों के यहाँ पर स्टॉल आते हैं, कहें तो 150 यहाँ पर स्टॉल लगाए जाते हैं। तमाम यहाँ पर सांस्कृतिक प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं जो उत्तराखंड की संस्कृति को दर्शाते हैं। और खास बात ये रहती है हर बार की सैनिकों को भी सम्मान दिया जाता है। इसका आगाज होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका उद्घाटन करने आएंगे। आज इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। हमारे साथ अध्यक्ष और सचिव जी मौजूद हैं, बात करते हैं। सर, कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा फिर एक शानदार आगाज के साथ उत्तराखंड महोत्सव का शानदार आगाज होने जा रहा है, क्या कहेंगे आप, कैसी तैयारियां? सबसे पहले तो मैं इमेज टुडे को बहुत बहुत जो है उनका आभार और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर जो है शोभा बढ़ाई। और जो मुझे पूरा विश्वास है कि इसी प्रकार आप जो है कवरेज करके हमारे इस उत्तराखंड को चार चांद लगाएंगे। आप हर साल कुछ ना कुछ नया करते हैं, चाहे वो हमारे सैनिकों के लिए हो, चाहे किसी के लिए भी हो। तो इस बार क्या कुछ नया करने जा रहे हैं, किस तरीके से सांस्कृतिक प्रोग्राम और तमाम चीजें करें? देखिए, अभी आपको जब यहाँ पर प्रेस विज्ञप्ति में भी बताया गया है कि हमारे यहाँ हर बार जो है, पहले तो हम कोशिश ये करते थे कि बाहर की टीमों को बुलाएं, लेकिन फिर इधर हमने कुछ 2 साल से ये तय किया है कि अपनी संस्कृति के प्रति अगर हम कुछ कार्य कर रहे हैं तो उससे बड़ा कोई कार्य नहीं होता। और अपनी संस्कृति के लिए हर एक, मैं तो ये कहता हूँ कि पहाड़ के लोगों को ही नहीं, उत्तराखंड के लोगों को नहीं, बाकी प्रत्येक प्रदेश के जहाँ जहाँ के लोग हैं उनको अपनी संस्कृति के लिए कार्य करना चाहिए। उसी के तहत हम लोगों ने जो है डांस, उत्तराखंड डांस और इस तरह के कार्यक्रम यहाँ पर किया है, जिस पर हम केवल यहाँ के लोकल बच्चों को, जो पहाड़ के लोग हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए कार्यक्रम यहाँ पर कर रहे हैं। और उनको प्रोत्साहित करने के लिए अच्छे अच्छे हमने पारितोषिक भी रखे हुए हैं। किसी को 2100 रुपये देना है, किसी को 5100 रुपये देना है। इस तरह से टीमों को हम प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। और पिछले 4 महीने से लगातार वो बच्चे यहाँ पर रिहर्सल कर रहे हैं। वो केवल आप जब यहाँ पर जब स्टेज में जब उसका परफॉर्मेंस होगा तभी उसको आप जो है अनुभव कर पाएंगे, क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से आपको इस बारे में बता नहीं सकता हूँ कि वो क्या करने के लिए जा रहे हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध यही है कि प्रतिदिन हमारे यहाँ पर कार्यक्रमों को आप देखें और उस पर अपनी जिज्ञासा और अपनी अभिव्यक्ति जो भी है अपने पत्रकार और इस मीडिया के माध्यम से प्रस्तुत करें। आपने एक चीज कही है जो कि बड़ी ध्यान देने वाली बात रही है, कहा कि अपनी संस्कृति को है अगर हम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं तो क्या कुछ के। उत्तराखंड में बड़ा टैलेंट है। उत्तराखंड के आज तमाम ऐसे सिंगर्स हैं, डांसर है जो आज जाकर के टीवी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और नाम रोशन कर रहे हैं उत्तराखंड का। तमाम ऐसे लोग और यहाँ तक कि सांसद भी बन गई हैं अब तो कहे तो। और जिस तरीके से आपने कहा कि उत्तराखंड एक टीवी में आता था डांस इंडिया डांस करके, तो उसी को क्या प्रमोट कर रहे हैं उसी तरीके से अपने उत्तराखंड? जी हाँ, यही मैंने आपको बताया ना कि जो है डांस उत्तराखंड डांस है, जो डांस इंडिया डांस करके इस तरह से जो है करीब इसमें कार्यक्रम आते थे, उसी के तहत हम लोगों ने यहाँ पर ये कार्यक्रम करो। ये इतना ज़्यादा लोगों ने लाइक किया है, आप ये समझ लीजिए कि पिछले साल से हम जब इस कार्यक्रम को करते हैं तो हमको किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन इतनी लोगों के अंदर जिज्ञासा है कि कब ये आपका कार्यक्रम हो रहा है। और आप विश्वास नहीं करेंगे, यहाँ पर जो है 8 बजे से पब्लिक बैठ जाती है केवल उस कार्यक्रम को देखने के लिए। और जब पूरा कार्यक्रम हमारा हो जाता है तब पब्लिक उठ के जाती है। इतना उसको अप्रिसिएट किया जा रहा है। और आप ही लोगों ने उसको जो है पिछले साल भी मैं देख रहा था, बहुत आपने मीडिया के माध्यम से उसको फैलाया है और उसको प्रोत्साहित किया है। मैं अपनी तरफ से और उन तमाम कलाकारों की तरफ से जो उसको पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। बिल्कुल सर। सर, कितनी स्टॉल इस बार लगाई जा रही हैं? स्टॉल लगभग 150 हैं और जिसमें कि भारत के विभिन्न प्रांतों के हस्तशिल्प द्वारा निर्मित हस्तशिल्प के उत्पाद हैं और उत्तराखंड के जैविक उत्पाद उसमें हैं। और हर्बल है, वहाँ का जूस है, उत्तराखंड की बाल मिठाई है और विभिन्न राज्यों के अलग अलग तरीके के स्टॉल यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल। तो क्या कुछ इस बार और भी नया करने की बात कही जा रही है? जैसे कि नया करने की बात तो हर साल कुछ न कुछ नया होता है। इस बार हमने डिफरेंट स्टॉल किए हैं। जैसे कि होता था एक ही प्रकार के होते थे, वो नहीं किया इस बार। और स्टॉल हमारे पूरे फुल हो चुके हैं और विभिन्न राज्यों के स्टॉल हैं। उसी प्रकार से विभिन्न राज्यों की संस्कृति भी है। और नए में पिछली बार हमारा डांस उत्तराखंड डांस सीजन 3 है और इस बार हमारा प्रथम जो सीजन है वो है नाचेगा भारत। तो इस नाचेगा भारत जो नया हमारा इस बार का डिफरेंट है, उसका जो मुख्य उद्देश्य है कि हम उत्तराखंड की लोक संस्कृति के साथ साथ विभिन्न राज्यों की लोक संस्कृति को भी अपने उत्तराखंड महोत्सव के मंच से उसका संरक्षण, संवर्धन और विकास कर रहे हैं। और उसमें
हमने 2 महीने पहले टीमों का चयन कर लिया है। उन टीमों को हमने अपने लॉटरी के माध्यम से गाने दे दिए। अब लगाइए 2 महीने से बच्चे प्रैक्टिस करें तो क्या उसका विहंगम दृश्य आपको देखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि दर्शकों ने जिस प्रकार से डांस उत्तराखंड डांस को बहुत ही लोकप्रिय बनाया है, उसी तरह से नाचे का भारत भी हमारा जो प्रतियोगिता है वो एक अनोखा और बहुत ही दिव्य और भव्य होगा। बिल्कुल, उसका उद्घाटन करने के लिए किसे आपने बुलाया? कल हमने इस महोत्सव के उद्घाटन के लिए अभी हम माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी से एक मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने टाइम दिया कल शाम का 7 बजे का। उन्होंने कहा मैं निश्चित आऊँगा, और इससे पहले भी वो आए हैं, और उससे पूर्व हम कुछ दिन पहले अभी देहरादून गए थे, तो समापन के लिए माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी जी ने अपनी स्वीकृति प्रदान की है, और 18 तारीख को उनके द्वारा इस महोत्सव का समापन होगा, और कल योगी जी के करकमलों द्वारा इसका सुंदर आगाज होगा। सर से भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। सर, हर बार कुछ ना कुछ नया करते हैं और तैयारियां भव्य, और आपकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है, क्या कहेंगे? जिम्मेदारी अब तो हमें कोई कठिनाई नहीं हो रही है। पहले पहले कुछ समस्या हुआ करती थी, करीब 15-20 साल से हम लोग कर रहे हैं, तो हमें कोई दिक्कत कुछ नहीं है। बस कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कल का मैं बताऊँ, हम रात को 1 बजे तक अपने कार्यालय में कार्य कर रहे थे, और हमारा सहायक रमेश अधिकारी वो 1:30 बजे तक यहाँ मैदान में था, करता ताऊ जी मच्छरों ने मुझे बहुत काट दिया, लेकिन मेहनत तो करना ही पड़ेगा, बिना मेहनत के कुछ होता नहीं। जितना आप वोट डालने का उतना मीठा होता है। तो शानदार आगाज के लिए तैयार है? बिल्कुल तैयार हैं, और पूरी मेहनत से कार्य करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल, धन्यवाद। देखिए, ये उत्तराखंड जो महोत्सव है ये लगने जा रहा है लखनऊ में, जो कि 9 नवंबर से 18 नवंबर तक यहाँ पर लगेगा, और अब उन्हें लोगों को आसानी होती है जो उत्तराखंड की और तमाम राज्यों की चीज़ों को खरीदना चाहते हैं, लेकिन वो शहर से बाहर नहीं जा पाते, तो उनके लिए एक आसान सा ऑप्शन होता है कि वो एक ही जगह पर आकर के उन्हें तमाम सारी चीज़ें जो हैं वो मिल जाती हैं। तो स्टॉल सारे लगने शुरू हो गए हैं। कल इसका उद्घाटन किया जाएगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आएंगे, और उसका समापन जब 18 तारीख को किया जाएगा तो उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी उसका आकर के समापन करेंगे। विजय आशु के साथ मैं सोनिया सिंह, इमेज टुडे, लखनऊ।